और अब वक्त है 4x50 फ्री स्टाइल रिले रेस के अवार्ड्स का। चैंपियन वोंगा लोक की टीम है क्लास ए। कांग्रेचुलेशंस। सभी लोग यहाँ देखिए। अगर मैं तेरी जगह होता तो ये मेडल पहनने में शर्म आती मुझे। जाने दे, तो इनके बिना ये रिले रेस नहीं जीत सकता था। अपने दम पर जीत कर दिखाया तो मैं अकेला ही रिले रेस जीत सकता हूं। उनके चौथे स्विमर ने गड़बड़ नहीं की होती तो हम हार चुके थे। जो काबिल होते हैं ना, वो जब देखते हैं कि उनका ओपोनेंट बेहतर कर रहा है तो वो तुम लोगों के जैसे हारने के बाद सरेंडर करने की बजाय पूरी जान लगाते हैं। इतनी मायूस रिले टीम कौन देखना चाहेगा? ऑडियंस की इंसल्ट की है तुमने। अब वो खुद एक चैंपियन बन गया है, इसीलिए ऑडियंस की सोच रहा है। उसकी वजह से ही तो लोग हमें जानते हैं, तो ठीक ही है ना। देखा, वो सोचता है कि रिले रेस हमारे लिए बहुत अच्छी है। आई एम सॉरी, तुझे मजबूर किया। क्या? मैंने टीम को हरा दिया। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। ये सोचो कि सबका टाइम सुधर गया, हम और मेहनत करेंगे और अगले साल जीत जाएंगे। हाँ हाँ, अब मुझे भी क्रैम्प्स नहीं आते। अगले साल ज्यादा मेहनत करूंगा। चलो फिर, आज की चाय मेरी तरफ से। नहीं, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता है। गाइस, लगता है इसका मूड ठीक नहीं है। ऑब्वियस है, इसका मूड खराब ही होगा। बेचारे ने बहुत मेहनत की थी। इंडिविजुअल से ज्यादा उसे रिले रेस जीतनी थी। ये देखना, रिले रेस के वक्त हमारा टाइम देख कितना था। 23.68 सेकेंड्स। मतलब वो 50 मीटर रेस में वोंगा लोक से फास्ट था। स्विमर्स इंडिविजुअल से ज्यादा रिले रेस में फास्ट स्विम करते हैं, पर ये माविंग का आज तक का सबसे बेस्ट टाइम है। और बेस्ट टाइम होते हुए भी वो बेचारा सेकंड प्लेस पे आ गया। अपसेट होना तो बनता है, अपसेट होना तो बनता। माँ? अरे, सारा माल कहाँ गया? गया। ओह, इतनी जल्दी कैसे बेच दिया? दोस्त ने मदद की। ऐसा क्या? बड़ा अच्छा दोस्त है। वो सब अच्छे हैं, इसलिए मदद की। ये क्या? ये मेडल क्या किसी दोस्त की मदद करने के लिए खरीदा है? नहीं, स्कूल में स्विमिंग गाला था, रिले रेस में जीता है। तूने इसे तैरकर जीता है? वाह! लेकिन तू जो ऑनलाइन खरीदता है ये उससे अलग है ना? जहाँ तक मुझे पता है तूने पहली बार मेडल जीता है ना? हाँ, लेकिन असल में गोल्ड मेडल जीतना था।
हाँ, पहली बार में ही गोल्ड मिल जाएगा तो क्या मजा। पहली बार सिल्वर मिल गया ना, अब हर बार गोल्ड ही मिलेगा, देखना। नो चांस, मुझे वापस टीम में नहीं लेंगे। हाँ, तुझे याद है जब तू छोटा था, मैं और तेरे पापा एक दिन तुझे बीच पर लेकर गए थे और तुझे तैरना नहीं आता था, पर दूसरी औरतों को तैरता हुआ देखकर तुम एक पास की नाव तक तैर कर गए थे। तुम सच कह रही हो? सच्ची? तुम्हें याद नहीं है क्या? मुझे याद नहीं। हाँ, याद नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत छोटे थे, पर कुछ हुनर पैदाइशी होते हैं, जैसे तुम्हें तैरना आता है। हाँ, जाने दो, याद आया तो बता दिया। चलो अब मैं पानी में जाती हूँ। इसका क्या मतलब है? शावर। जल्दी आना, तुम्हारे बाद मैं जाऊंगा। हाँ, और उसके बाद वो गया ही नहीं गुड हुआ। आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून। सिट डाउन। लीमा विंग कहाँ है? आज स्कूल नहीं आया? किसी को पता नहीं है तो एब्सेंट लिख दूं? वो बीमार है मैम। ओ हाँ हाँ हाँ, कल वो जब पूल से बाहर आया तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और बाद में वो हमारे साथ चाय पीने भी नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। पोर्ट्रेट पेंटिंग में जरूरी नहीं होता कि आपके प्रोपोर्शंस और बाकी डिटेल्स बिल्कुल सेम हो, क्योंकि पेंटिंग कभी भी फोटो जितना हूबहू नहीं होता। लेकिन पेंटिंग के कलात्मक अभिव्यक्ति में हम फोकस करेंगे पेंटिंग वस्तु की विशेषताओं पर, क्योंकि आखिर में समानता मायने रखती है। मिस यंग, स्कूल के बाद मुझे काउंसलिंग रूम में आना है। ओह, आज तुम हो? आज मैं बिजी हूँ, फिर कभी। ओके। मैं बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, किसी से मिलना है। इसे फिल करिए। लीमा विंग, मैंने सुना तुम बीमार हो। मेरी कंप्लेंट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ स्विम कर रहे हो, कोई यकीन नहीं करेगा। क्या चाहती हैं आप? मैं भी वही पूछ रही हूँ, क्या चाहते हो? अगले स्विमिंग गाला की प्रैक्टिस। कल ही इस साल का स्विमिंग गाला खत्म हुआ और आज से ही अगले साल की तैयारी करने लगे। तुम्हारे फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ करूं या क्लास टीचर के नाते क्लास सी की तरफ से थैंक्स कहूं? कुछ भी, आपकी मर्जी। कल मैंने तुम्हारे सारे कॉम्पिटिशन्स ध्यान से देखे और मैंने देखा रिले रेस में तुम्हारी स्पीड सबसे फास्ट थी। जरूरी नहीं कि तुम 24 घंटे प्रैक्टिस करो। लीमा विंग, तुमने सुना? मैम, क्या आप ठीक हैं? आइए, हाथ दीजिए। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं? उसकी जरूरत नहीं। आपको तैरना नहीं आता? बचपन में डूबने वाली थी, तब से डरती हूँ, इसीलिए तैरना नहीं सीखा।
तो आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है? फैमिली नहीं है। I mean, मेरे पेरेंट्स कनाडा में रहते हैं, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। पास की दुकान से नए कपड़े ला सकते हो? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह, मुझे कैजुअल कपड़े चाहिए। आइए, मेन सेक्शन उस तरफ है। औरतों के कपड़े? ओह, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं। तो छोटी बहन के लिए? नहीं। दीदी के लिए? मम्मी या दादी? नहीं। तो क्या अपने लिए? बिल्कुल भी नहीं। फिर औरतों के कपड़े क्यों चाहिए? वो क्या है कि मेरी टीचर स्विमिंग पूल में गिर गए, तो उनके लिए कपड़े चाहिए। आपको सच नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे झूठ तो मत बोलिए ना। अच्छा, तो फिर पूछा क्यों? अरे नहीं, आई एम सॉरी, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कपड़े दिखाना आसान होता है। अरे आप ये क्यों नहीं देखते, ये तो डिस्काउंट पे भी है। इसे पैक कीजिए। कौन सी साइज में चाहिए आपको? थैंक यू, बाय बाय। आई एम सॉरी, मैंने पहली बार खरीदे। ठीक है, कंफर्टेबल हूँ। बिल दो, ट्रांसफर करती हूँ। ओह, ये रहा, डिस्काउंट था। ट्रांसफर करती हूँ। कर दिया। थैंक यू। क्या हुआ, घर नहीं जाना? आप ठीक तो है ना? हाँ। तो मैं चलता हूँ। आप जा रहे हैं? उन मैम का क्या? वो ठीक है, बाद में आ जाएंगी। ऐसे कैसे? वो पानी में गिर गई थी। तुम उनके साथ नहीं जाओगे? उनके साथ? उन्हें जानते हो ना? हाँ। तो फिर साथ जाओ। आपका एरिया सुनसान है। मुझे खामोशी पसंद है। यहाँ किसी लड़की पर हमला हुआ था ना? मुझे इतना लेट नहीं होता। आगे से राइट लेकर रोक लीजिएगा। हाँ, पर आपको चल के जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। जी। मुझे भूख लगी है, खाना खाकर घर जाऊंगी। तुम कहाँ रहते हो? चिनवान। फिर तुम्हें उतरने की जरूरत नहीं, सीधे घर जा सकते हो। देखिए, यहाँ से आगे चिनवान जाना है। एक मिनट, आपने मुझसे कहा था कि आपने मेरे सारे कॉम्पिटिशन्स देखे, तो आपको रिले रेस के टाइम में फर्क दिखा? तुम हमेशा सिर्फ गेम के बारे में सोचते रहते हो। इस साल हम जीत सकते थे और मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तुम और तुम्हारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बस एक चीज की कमी थी। क्या? रेस्ट। इतनी सी बात कहने के लिए आप पूल के पास आई थी? नहीं, और एक बात बतानी थी। पता नहीं कर पाओगे या नहीं, आसान नहीं है। बताइए, मैं कर सकता हूँ। ओके, रिले रेस का स्प्लिट टाइम चेक करते हैं। 50 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में वोंग के मुकाबले तुम 24.8 सेकंड्स में टर्न हुए थे और रिले रेस में 23.68 सेकंड्स में यूंग सी फूक से compete करते हुए तुम ज्यादा फास्ट थे। जानता हूँ। इसका क्या? इससे एक बात पता चलती है, तुम वोंग से डरते हो।
तुम जानते हो वो कॉम्पिटिटर है और तुम पर बहुत प्रेशर था, उस वजह से रिले रेस में तुम्हारे टाइम पर असर हुआ। और दूसरी तरफ वोंग ने यूलोंग चंग का 20 मीटर तक पीछा किया, पर उसका टाइम भी अच्छा नहीं था, 24.12 सेकंड्स था। उसका टाइम 50 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में इससे बेहतर था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बार वो तुमसे स्लो था। मुझसे compete करते हुए उसका हौसला बढ़ता है। वो तुम्हारा डर है, तुम उसका हौसला हो। तुम्हारी टक्कर का यही नतीजा होगा, तुम बस हारते रहोगे और इसका मतलब दो धारी तलवार। ये बात वोंग अच्छे से जानता है और वो तुम्हारे डर का फायदा उठाता है। गेम से पहले सबको इंतजार करवाना उसका माइंड गेम था। तो मैं इस डर का क्या करूं? उसके बारे में सोचते हो इसीलिए डरते हो। उसके बारे में मत सोचो, डर चला जाएगा। मुझ में कुछ भी करने का कॉन्फिडेंस है, पर सोचना बंद करना मुझसे नहीं होगा। कर पाओगे, तुम्हारे पास ये पूरा साल है, उसे भूलने के लिए काफी है। ब्रेकअप की तरह? ऐसा ही समझ लो, या फिर ऐसा कुछ करो जो रिलैक्सिंग हो। पर क्या? रिलैक्स कैसे होते हैं वो भी नहीं पता तुम्हें? म्यूजिक सुन सकता हूँ? वो भी चलेगा, या पेंटिंग कर सकते हो। तो आज का होमवर्क, पोर्ट्रेट पेंटिंग? हाँ, इस सेमेस्टर में सबको एक पोर्ट्रेट बनाना है। किसी का भी बना सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स या फैमिली, ऐसा कोई जिसका बर्ताव तुमने देखा हो। हाँ। अब चलते हैं। पहुंच गए। कैब बुक करूं? नहीं, आगे बस मिल जाएगी। पक्का ना? हाँ, मुझसे कौन पंगा लेगा। बाय बाय। सुनो, याद रखना, रिलैक्स। अब सर आपकी बारी है, आप चलिए। सर बोलना बंद ठीक करो, है। पापा बोला करो। पर हमारी शादी कोई अभी बात नहीं हुई नहीं। है ना? लेकिन साथ में सोए तो हो ना? इस तरह से देखिए इसे मैंने force बोला मत था ना कि अब चलो मॉम इस को पर मत ध्यान दो। बताना। नेक्स्ट कौन है? तुम। मेरा टर्न? 9। मैं जगह रख रहा हूँ, सॉरी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आज देर कैसे हो गई? लड़की का चक्कर है क्या? 22, स्विमिंग 23, प्रैक्टिस। 24, 25, 26, 27, 28, 29, कैसा लगा बेबी? नहीं, मेरे रास्ते समझी में ना मत आओ। बॉस कौन है? या देखो, सितंबर, सनी डे। आज पहली बार मैं पानी में गिर गई। बचपन के उस हादसे के बाद एक बार फिर डूबने वाली थी।
ए, कल क्यों नहीं आया था? स्कूल के बाद भी नहीं मिला। मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कॉल किया था पर तूने उठाया नहीं। तू इसलिए तो नहीं आया क्योंकि परसों तू थक गया था। नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं रहे। तो कहाँ गया होगा? इस पर हमारी भेंट लगी थी। उसने कहा तू प्रैक्टिस करने गया होगा। वो हमसे ज्यादा जानने लगा है। मैं जीत गया। 100 तैयार रखना। मुझे सच में लगा था तू बीमार होगा। मैं आसानी से बीमार नहीं होता। गर्लफ्रेंड? पागल हो गया क्या? अरे मैंने तो सुना पूल पर नई लड़की आई थी। आई होगी पर मैंने नहीं देखी। इससे कैसे दिखेगी? इसके दिमाग में तो बस एक ही है। कौन? गेम और क्या। हाँ, वो तो है। ए रुक, तेरा चेहरा लाल क्यों हुआ? कल कुछ हुआ था क्या? क्या होगा? कल पूरा दिन मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की और कुछ नहीं किया। किसी से नहीं मिला मैं। मिलने के बारे में किसी ने नहीं पूछा, समझे? इसने नहीं तो तूने पूछा ना गर्लफ्रेंड के बारे में। अब हाँ, पूछा तो था। अपना मुंह बंद रख। मिस यंग आ जाएंगी। कल वो तेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा तू बीमार है। तू भी वही बोलना, ठीक है? गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मिस यंग। सिट डाउन। लीमा विंग, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? परसों गेम के बाद थक गया था और बीमार था। अगली बार स्कूल में फोन करके इन्फॉर्म करना, सिर्फ मॉनिटर को मत बताना। ठीक है। मॉनिटर, स्कूल के बाद लीमा विंग को कल का होमवर्क दो और काउंसलिंग रूम में मिलने आओ। ठीक है मिस यंग, होमवर्क बाद में देता हूँ। ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दो। कम इन। मिस यंग, जैसे आपने कहा था मैंने लीमा विंग को कल का होमवर्क बता दिया। मुझे बताओ, उसने तुम्हें सच में बताया था कि वो बीमार है? हाँ मैम, उसने बताया था। और उसके अलावा भी कुछ बताया था, जैसे कि वो रात में कहाँ गया था? वो बीमार था और घर पर था। फिर उसने बताया कि वो किसी से मिला था? नहीं, वो दिन भर घर पर ही था। वो किसी से नहीं मिला। ठीक है फिर। सब कहते हैं तुम सिंसियर हो, कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए तुम्हें मॉनिटर चुना है। थैंक यू सो मच। आपने गेम के दिन देखा ही होगा वो कैसा है। उसने कुछ ज्यादा ही मेहनत की तो बीमार पड़ गया। तुम्हें यकीन है तो ठीक है। यकीन है? अरे हाँ, तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना है। बोलिए मिस यंग। इस साल का स्विमिंग गाला खत्म हुआ, अब सबको अपने स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। ओके। इसीलिए रिले टीम को डिसबैंड करना चाहिए। फिर सब अपने कैप्टन, टीममेट्स वगैरह रोल्स के बंधन में नहीं रहोगे। आपने लीमा विंग से बात की है? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम उससे बात करो। क्या उससे मैं बात करूं? लीमा विंग को जिम्मेदारियां लेने की आदत है। ये आदत बदलने के लिए बाकी लड़कों को भी कैप्टन की नहीं, मॉनिटर की सुननी चाहिए। मॉनिटर के नाते अब तुम्हें 3 चीजों में लीड करना है। पहले तो यू लॉन्ग चंग को फेलियर ट्रॉमा से बाहर निकालो। दूसरा, माविंग किसी को प्रैक्टिस के लिए फोर्स नहीं करेगा। तीसरा, लीमा विंग को सिर्फ प्रैक्टिस करने से रोकना है। लेकिन मिस यंग, अगले साल का स्विमिंग हाँ मैं जानती हूँ, अगले साल भी तुम सबको वापस हिस्सा लेना है, इसीलिए अभी तुम सब रेस्ट कर लो। तुमने वो मुहावरा सुना होगा, आराम मंजिल की ओर पहला कदम है। जीतना है तो वोंगा लोग के डर से उभरना होगा। तुम सबको एक ब्रेक की जरूरत है, वहां से शुरुआत करो। ओके, थैंक यू मिस यंग। मैं सबसे बात करता हूँ।